एक बार एक किसान अपने खेत में जुताई कर रहा था, तभी उसके हल के नीचे कुछ टकरा जाता है। किसान सोचता है कि अरे यह बैल क्यों रुक गए और हल के नीचे यह क्या टकरा गया। किसान अपने बैलों को थोड़ा आगे हाँक देता है और उस जगह पर खुदाई करने लगता है और सोचता है लगता है इसके नीचे बहुत बड़ा पत्थर है, और अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, अरे भाग्यवान सुनती हो, थोड़ा इधर आना तो, और हाँ फावड़ा भी लेते आना। किसान की पत्नी फावड़ा लेकर आती है। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? यह देखो, लगता है इसके नीचे बड़ा सा पत्थर है। अगर हमने इसको नहीं निकाला तो हल इस पत्थर से टकराकर टूट जाएगा। और दोनों मिलकर गड्ढा खोदने लगते हैं। कुछ देर गड्ढा खोदने के बाद उस गड्ढे में से एक मशीन निकलता है, जिसे देखकर ये दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इस खेत में घास काटने वाली मशीन कहाँ से आ गई, और उसे अपने खेत के बगल में झाड़ियों में फेंक देते हैं और घर चले जाते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद किसान की पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है, तो किसान अकेले खेत जाता है और अपनी बैलों के लिए घास काटने लगता है। तभी अचानक से उसका हाथ कट जाता है और खून बहने लगता है, और सोचने लगता है कि अब मैं बैलों के लिए चारा कैसे काटूंगा। कुछ देर सोचने के बाद झाड़ी में जाकर घास काटने वाली मशीन लेकर आता है और घास काटने लगता है, पर उस मशीन से कटने वाली सभी घास सोने की बन जाती थी। यह देख किसान बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि शायद ये कोई जादुई मशीन है। फिर किसान जल्दी जल्दी खेत के सारे घास काट देता है और उसे एक गोदाम में रख देता है। घास न मिलने के कारण इसके बैलों का भूख से बुरा हाल हो जाता है और ये दोनों घर छोड़कर जंगल की तरफ भाग जाते हैं। पर किसान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब तो मेरे पास इतने सारे सोने हैं, अब बैलों का क्या काम। फिर किसान गांव में जाता है और लोगों को अपनी जादुई मशीन के बारे में बताता है और लोगों से कहता है कि आप लोग अपने खेतों में अनाज बोना बंद कर दो, उसके बदले में घास उगाना शुरू कर दो, जिसे मैं अपने मशीन से काटूंगा, जिसका आधा हिस्सा मैं ले लूंगा और आधा हिस्सा आप लोगों को दे दूंगा। फिर सभी किसान अपने खेतों को बंजर छोड़ देते हैं। कुछ समय बाद खेतों में बड़े बड़े घास निकल जाते हैं। फिर किसान उस घास को अपने जादुई मशीन से काटकर सोने में बदल देता है। फिर सभी लोग सोने की घास अपने अपने गोदाम में जमा कर देते हैं, और जब घर का अनाज खत्म हो जाता है तो वह सब सोने की घास को बेचने के लिए अपने अपने गोदाम में जाते हैं और देखते हैं कि सोने की घास सूखी घास में बदल चुकी थी। यह देखकर सभी लोग निराश हो जाते हैं और उस किसान पर गुस्सा करने लगते हैं। और जब सभी को अपनी गलती का एहसास होता है तो सभी किसान फिर से बंजर जमीन को जोतना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला होती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।